एक जापानी अफसर ने एक अमेरिकी सैनिक को 60 किलो की लकड़ी उठाने का आदेश दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी को किसी तरह कंधे पर उठाया। तभी उस अफसर ने अपने आदमियों से कहा, अगर इसने इसे नीचे रखा तो वहीं गोली मार देना। सैनिक की टांगे कांपने लगी, लेकिन उसने लकड़ी नीचे नहीं रखी, क्योंकि वह मौत से नहीं डर रहा था, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा था। वक्त बीतता गया, वो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के सहारे खड़ा रहा। सारे साथी उसके इस हिम्मत को देख दंग थे। ये देखकर जापानी अफसर की घमंड भरी आंखों में धीरे धीरे डर उतरने लगा। बाकी कैदी भी अपना काम छोड़कर उसकी हिम्मत को सलाम करने लगे। उन्हें अब समझ आ गया था, वो अकेला नहीं लड़ रहा, वो अपने देश और अपने पूरे कौम की ताकत को दिखा रहा है। उसने दृढ़ता से उस अफसर की आंखों में देखा और खुद से कहा, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि मेरा जिंदा रहना ही दुश्मनों को डराएगा। उसने चीखते हुए लकड़ी को सिर के ऊपर उठाया, जैसे अंदर से कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसका नाम था लुइस। 1917 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था। बचपन से ही शरारती, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वो बहुत तेज दौड़ता था। हर बार शरारत करने के बाद वह इतनी तेजी से भागता कि कोई पकड़ ही नहीं पाता। एक दिन जब वो स्कूल में शरारत कर रहा था तो उसका बड़ा भाई उसे देख रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया, लुइस में कुछ खास है। उसने लुइस को एथलेटिक्स टीम में शामिल होने को कहा, लेकिन लुइस ने मना कर दिया, क्योंकि सब उसे खराब बच्चा समझते थे। भाई ने कहा, तू लड़ता है, ट्रेनिंग करता है, उन सबसे ज्यादा मेहनत करता है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। बस फिर क्या था, लुइस ने मैदान में ऐसा दौड़ लगाना शुरू किया कि हर रेस में पहले नंबर पर आता। उसी की मेहनत और टैलेंट की वजह से उसे 1936 बर्लिन ओलंपिक के लिए सिलेक्ट किया गया। युद्ध शुरू हुआ। लुइस अब समुद्र में एक बचाव नाव में था, जहां उनके पास बस थोड़ा सा खाना और पानी था। हर दिन लुइस ठीक हिसाब लगाता कि कितना खाना बचा है, ताकि ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सके। 7वें दिन तक कोई बचाने नहीं आया। भूख प्यास गर्मी सब जानलेवा थी। 15 दिन बीत गए, तभी एक पक्षी आया। लुइस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन मांस खाने लायक नहीं था। फिर उन्होंने उससे मछली पकड़नी शुरू की। एक दिन लुइस ने हाथ से एक शार्क पकड़ ली और उसे मारकर खाया। 27वें दिन उन्हें एक प्लेन दिखा। उन्होंने इशारा किया, लेकिन जवाब में गोलियां मिली। वे समुद्र में कूद गए, नीचे शार्क भरे थे। खुशकिस्मती से गोलियों से घायल एक शार्क देखकर दुश्मन को लगा उन्होंने उन्हें मार दिया है। वे बच गए, लेकिन नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। 45 दिन की भटकने के बाद आखिरकार जापानी दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया। अब उन्हें युद्ध कैदियों के शिविर में डाल दिया गया। यहाँ का कमांडर था वतनाबे, ऊपर से मासूम लेकिन असल में एक हैवान। लुइस ने उसे देखा ही था कि उसे भीड़ से खींचकर बाहर लाया गया और बुरी तरह पीटा गया। जब वतनाबे को पता चला कि लुइस एक एथलीट है, तो उसने उसे दौड़ में शामिल किया, लेकिन भूख और थकान ने लुइस को गिरा दिया। हार के बाद भी उसे बुरी तरह पीटा गया। एक दिन जापानी अधिकारियों ने लुइस को शहर बुलाया। उसे खाना दिया गया और कहा गया, अगर तुम ये स्क्रिप्ट पढ़ दो रेडियो पर तो तुम आराम से जी सकते हो। पर लुइस ने इनकार कर दिया, कहा मैं दुश्मन के सामने झुककर नहीं जी सकता। उसे फिर शिविर में भेजा गया। अब वतनाबे ने उसे सबके सामने एक सजा दी। हर कैदी को लुइस के मुंह पर एक मुक्का मारना था। लुइस गिर गया, फिर भी मारते रहे। पूरा दिन ये सिलसिला चलता रहा, पर लुइस न टूटा न झुका। उसकी इच्छा शक्ति को कोई नहीं तोड़ सका। आखिरकार वतनाबे को प्रमोशन मिला और वह वहां से चला गया। सभी कैदियों ने चैन की सांस ली, पर कुछ ही समय में उन्हें एक और शिविर में भेज दिया गया, जहां बर्फबारी, ठंडी हवा और खून जमा देने वाली सर्दी थी। काम था बर्फ में से आलू निकालना। तभी लुइस ने फिर उसी हैवान वतनाबे को देख लिया। अब उसके जुल्म फिर से शुरू हो गए। पर जैसे जैसे जापान की हार नजदीक आई, वतनाबे ने लुइस को फिर से 60 किलो की लकड़ी उठाने को कहा। इस बार आदेश था, सिर के ऊपर उठाओ, अगर नीचे रखा तो गोली मार देंगे। लुइस की टांगे कांपने लगी, पर उसने लकड़ी नीचे नहीं रखी, क्योंकि वो जानता था वो अकेला नहीं लड़ रहा था। उसके पीछे उसका देश था, उसकी कौम थी। वतनाबे कांप गया, क्योंकि अब वो लुइस के शरीर को हरा सकता था, पर उसकी आत्मा और हौसले को नहीं। अगर किसी एक इंसान की हिम्मत इतनी मजबूत हो, तो एक पूरे देश को कभी हराया नहीं जा सकता।